जेम्स वांग की पुस्तक टॉकिंग टू हेवन से आज जिस केस को मैंने चुना है वो वैसे तो कोई विशेष केस नहीं है, लेकिन इस केस से जो जानकारी प्राप्त हुई है वो इसी आधार पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने संगीत का जिक्र किया था, जिसमें मैंने डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च के आधार पर ये बताया था कि किस प्रकार से मृत्यु के बाद का जो आत्मालोक का जीवन है वहाँ पर भी संगीत का, नृत्य का स्थान है और वो यहाँ से कहीं बेहतर है, कहीं बेहतर है। एक स्थान पर डॉक्टर न्यूटन कहते हैं कि यहाँ का संगीत आत्मालोक के संगीत के सामने ऐसा है जैसे मेंढकों की टर्टर। ये एग्जैक्टली उनके शब्द हैं। आज मैं इसी से मिलते जुलते एक केस का जिक्र करने वाली हूँ जिसमें जेम्स वांग बताते हैं कि एक बुजुर्ग कपल जिसमें उनकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो चुका था, उन दोनों को ही पियानो बजाने का और संगीत का बहुत शौक था और ये उनकी हर रोज़ की ज़िंदगी में शामिल था। संगीत उनके लिए बहुत महत्व रखता था। तो इसी के आधार पर जो उनकी स्वर्गीय धर्मपत्नी ने जेम्स वांग के थ्रू मैसेज दिए हैं, ये मैसेज डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च से काफ़ी मैच होते हैं। आप अगर चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों में लगभग एक सी बातें की गई हैं। अगर आप पुराने वीडियोस जो डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च पर बने थे उन्हें भी अगर आपने सुना है, जिस पर मैंने संगीत पर आधारित एक वीडियो बनाई थी, उसी बिल्कुल सेम उसी तरह की जानकारी यहाँ पर जेम्स वांग प्रदान कर रहे हैं। एक 70 वर्षीय बुजुर्ग डॉक्टर जेम्स वांग के पास आए और उन्होंने बताया कि उनकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया है। अपनी धर्मपत्नी से वो उनकी सालगिरह आने वाली थी और वो हमेशा इस बात का जिक्र किया करते थे कि किस तरीके से इस बार वो अपनी सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उससे ही पहले उनकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया। तो वो जो यादें हैं उनकी सालगिरह की, वो अपनी सालगिरह वाले दिन ही आए थे। वो चाहते थे कि चाहे उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है लेकिन वो आज का दिन अपनी पत्नी के साथ ही व्यतीत करें। आज उनकी सालगिरह का दिन था जिसे बड़ी प्लानिंग करी थी उन दोनों पति पत्नी ने कि वो किस प्रकार सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उससे ही पहले उनकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया। तो उसी दिन वो डॉक्टर जेम्स के पास आए कि वो किस तरह से अपना आज का दिन अपनी स्वर्गीय धर्मपत्नी के साथ गुजारना चाहते हैं। उन बुजुर्ग व्यक्ति का नाम लैरी था। जेम्स वांग ने जब इस सेशन शुरू किया तो उन्होंने उन बुजुर्ग व्यक्ति से ये कहा कि आपके पास एक हल्के गुलाबी रंग की पोशाक में एक लड़की खड़ी है। उसको देखकर ऐसे लग रहा है जैसे वो पुराने समय की कोई अभिनेत्री हो, ऐसे लग रहा है। और वो आपको लविन कह रही है। उस व्यक्ति का नाम लैरी था, लेकिन डॉक्टर जेम्स वांग को लविन शब्द उनके मस्तिष्क में कौंध रहा था। तो जब उन्होंने कहा कि वो आपको लविन कह रही है तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि हाँ, उनकी स्वर्गीय धर्मपत्नी एक अभिनेत्री ही थी और वो उनको लविन कहकर ही बुलाया करती थी, जबकि उनका नाम लैरी था। और अपने इस निक नेम जिस नाम से उनकी स्वर्गीय धर्मपत्नी उन्हें बुलाती थी, उस विषय में उन्होंने जेम्स वांग को बताया भी नहीं था। आगे लैरी ने बताया कि अब वो बुजुर्ग हो गए हैं, उनके बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन अपने समय में वो भी मंच पर अभिनय किया करते थे और एक अभिनेता थे। इस पर उनकी स्वर्गीय धर्मपत्नी ने जेम्स वांग के थ्रू जो उन तक मैसेज पहुंचाया, उन्होंने कहा, मैंने आपके दिल से प्यार किया है, आपके बालों से नहीं। मैंने आपसे शादी की है, आपके बालों से नहीं। इस तरह का एक मैसेज उन्होंने जेम्स वांग के थ्रू अपने पति तक पहुंचाया और ये मैसेज सुन के जेम्स वांग और लैरी दोनों ही हंस पड़े। आगे जेम्स वांग कहते हैं कि क्या उन्होंने 1940 में कैलिफोर्निया में शादी की थी। इस पर उनका जवाब था कि हाँ, उन्होंने 1940 में कैलिफोर्निया में शादी की थी। जेम्स वांग ने आगे एक चर्च का नाम भी बताया जहां उन्होंने शादी की थी। आगे जेम्स वांग ने बताया कि क्या उनके घर में कोई पियानो है जिसे वो बजाना पसंद किया करती थी। इस पर लैरी का जवाब था कि उनके घर में एक पियानो है जिसे जब वो जीवित थी तब भी वो दोनों बजाया करते थे और आज भी वो अकेले उस पियानो को प्ले करते हैं।
इस पर जेम्स वॉन्ग का जवाब था कि उनकी स्वर्गीय धर्मपत्नी उन्हें पियानो पर गाना बजाते हुए रोज देखती हैं और सुनती हैं। उनकी स्वर्गीय पत्नी, जिसका नाम काई था, आगे जेम्स वॉन्ग कहते हैं कि काई के बगल में एक अन्य महिला खड़ी है, वो एस्तेर है, उसका नाम एस्तेर है और वो भी पियानो बजाया करती थी। इस पर लैरी ने कहा कि हाँ, उनकी धर्मपत्नी काई, वो और एस्तर, ये तीनों ही थिएटर से जुड़े हुए थे और एक तरह से एस्तर उन दोनों की टीचर की तरह थी। एस्तर चाहती थी कि जेम्स वॉन्ग लैरी को बताएं कि उस मृत्यु के बाद की दुनिया में कितना बड़ा थिएटर समुदाय है। हालांकि वो अलग है, वो वैसा नहीं है जैसा कि इस पृथ्वी पर है। एग्जैक्टली यही बात डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च में भी निकल कर सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वहाँ पर भी आत्माएं संगीत का, नृत्य का, इस तरह की चीज़ों का निर्माण करती हैं, इनका आनंद लेती हैं, लेकिन वो पृथ्वी से बहुत ऊंचे दर्जे का होता है, बहुत ऊंचे दर्जे का। पृथ्वी का गायन तो ऐसे है जैसे मेंढकों की टर्टर, और ऐसे ही यहाँ पर एस्तर भी कहती है कि वो पृथ्वी से बहुत अलग है, वो वैसा नहीं है जैसा कि पृथ्वी पर है, वो उससे कहीं अधिक मधुर है। पृथ्वी पर आप इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी सच्चाई को कभी नहीं जान सकते। यानी वो कितना मधुर है, हम सिर्फ कह सकते हैं कि वो पृथ्वी से बहुत मधुर है, लेकिन उसकी मधुरता का अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो ऐसा है ही नहीं जो हमारे कानों ने कभी सुना हो। जब वो इतना मधुर है तो हम उसका अंदाजा कैसे लगाएंगे। यहीं पर एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि बातचीत भी कितनी मधुर है। जिन लोगों ने भी अपने मार्गदर्शक की आवाज को सुनने का जिक्र किया है, उन्होंने अपनी एक बहुत मधुर आवाज को सुनने का जिक्र किया है। सिर्फ गायन नहीं, वहां पर जो एक मानसिक वार्तालाप है वो भी बहुत मधुर है। आगे जेम्स वॉन्ग ने कहा कि काई, उनकी स्वर्गीय धर्मपत्नी, चाहती है कि लैरी घर जाएं और उसी पियानो पर उसके लिए एक प्रेम गीत बजाएं, क्योंकि वो उन्हें सुन रही है। कितना स्पष्ट है कि हमारे स्वर्गीय प्रियजन न सिर्फ हमारे आसपास होते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, बस हम ही हैं जो अब ये समझते हैं कि उनका अस्तित्व समाप्त हुआ, जबकि नहीं हुआ। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम। जेम्स वॉन्ग की पुस्तक टॉकिंग टू हेवन से आज जिस केस को मैंने चुना है, वो वैसे तो कोई विशेष केस नहीं है, लेकिन इस केस से जो जानकारी प्राप्त हुई है वो इसी आधार पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने संगीत का जिक्र किया था, जिसमें मैंने डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च के आधार पर ये बताया था कि किस प्रकार से मृत्यु के बाद का